Hello, Assalamu alaikum. I am Dr. Liaquat. I am the principal investigator of evaluation at Bottom, ARV teachers' perspectives about trainings after and for curriculum change in Balochistan. Actually, ARV school teachers से मुराद हमारी अफ़गान refugee village school teachers है. As we all know that UNHCR along with other very important stakeholders, they've been trying to streamline and rationalize Afghan refugee education with Pakistani national educational system. So उस हिसाब से, as we know in the documents, like since 2022, all the ARV schools, Afghan refugee village schools, have been streamlined with the Pakistani public educational system. In this context, उस वक्त जब ये initiative लिया गया था, single national curriculum was implemented all over Pakistan except the Sindh province, and then Balochistan में भी SNC को implement किया गया था, and ये fully it was implemented fully in ARV schools in 2022. उस हिसाब से जितने भी stakeholders थे including UNHCR tried to train the teachers, those who teach in the refugee village schools, ताकि ये जो नया curriculum है वो सही तरीके से पढ़ा सकें अपने बच्चों को. And then जो real purpose था to streamline and rationalize these schools along with Pakistan education system that could be achieved. And then ये मालूम हो सके कि how these students, Afghan refugee students are performing, और उनके schools की क्या performance है, documents के हवाले से उनको कोई problem ना आ सके, and then जो भी interventions हैं they could also be initiated as per their needs. So the large goal was to streamline these schools. उस हिसाब से हमने चाहा to find out at the bottom level कि उन टीचर्स को जो ट्रेनिंग्स दी गई हैं फॉर टीचिंग दिस न्यू करिकुलम, जिसको आजकल हम नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, NCP. इट्स अ सेम सिंगल नेशनल करिकुलम, बट जब आफ्टर इमरान खान्स गवर्नमेंट लेफ्ट, देन जो नई गवर्नमेंट वजूद में आई, दे कॉल्ड दिस करिकुलम एज नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान. तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ग्रेड 1 से ऑनवर्ड्स सजेस्ट किया गया था कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाएं. Actually it was recommended, not suggested, more than suggestion, because जो बुक्स थे वो अंग्रेज़ी मीडियम में थे, साइंस एंड मैथमेटिक्स, एंड जो दूसरी किताबें थीं दूसरे मज़ामीन की, दे वर इन उर्दू मीडियम. तो all those Afghan refugee village school teachers had to teach science and mathematics in English medium and दूसरे मज़ामीन in उर्दू लैंग्वेज मीडियम. एंड इसके साथ साथ इन बच्चों को चूँकि ये अभी नए करिकुलम की डिमांड थी कि अंग्रेज़ी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट फ्राम ग्रेड 1 ऑनवर्ड भी पढ़ाया जाए. तो उस हवाले से जितनी भी ट्रेनिंग्स दी गई थी इन असातिज़ा को, एंड उन ट्रेनिंग्स की क्या अफादियत थी, क्या इफ़ेक्टिवनेस है इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग दीज टीचर्स टू टीच दिस न्यू करिकुलम इन देयर स्कूल्स, जो नई किताबें थीं, जो नया सिलेबस था. तो उस हवाले से वी ट्राई टू लुक फॉर द स्टडीज़ के जो हमें बता सकें कि ऐसे किस्म की जो ट्रेनिंग्स दी गई हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं. तो वी केम टू नो दैट देयर इज़ अ गैप. देयर इज़ नो एनी स्टडी conducted so far to understand the effectiveness of these trainings. तो हमने सोचा कि बॉटम लेवल पे जाके इन असातिज़ा से हम मालूम करें और जानने की कोशिश करें कि इन ट्रेनिंग्स की अहमियत क्या है. तो इस गैप को मद्देनज़र रखते हुए, अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को जहन में रखते हुए, वी थॉट टू गो फॉर द क्वालिटेटिव रिसर्च, बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च आपको चीज़ों को कॉन्टेक्सचुअली अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करती है. तो वी यूज्ड क्वालिटेटिव अप्रोच. इन पर्टिकुलर जो हमारा डेटा कलेक्शन का जो मेथड था, वी यूज्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. हमने प्रोटोकॉल्स बनाए, उसको पायलट किया, एंड देन आफ्टर पायलटिंग एंड कंफर्मिंग दैट दीज टूल्स आर कलेक्टिंग एग्जैक्टली द इंफॉर्मेशन दैट वी वांट, सो हम फील्ड में गए, स्कूल्स में गए, एंड वी ट्राई टू कवर एवरी रेफ्यूजी कैंप एक्सेप्ट 1 or 2, जो जहाँ पे सम ऑफ द डिस्टर्बिंग एरियाज आर देयर, जहाँ पे हम नहीं जा सके. तो एज यू कुड सी कि हम मुख्तलिफ कैंप्स में गए, एंड वी टॉक्ड विथ 25 अफगान रेफ्यूजी विलेज स्कूल्स.
और उसके साथ साथ चूँकि हमें कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर लेनी थी तो हमने 4 प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन के ट्रेनर से भी हमने बात की, एंड देन एक वाज ऑफिशियल हु अग्रीड टू टॉक विद अस अबाउट दीज ट्रेनिंग्स। तो तकरीबन हमने 30 इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, 25 ARV स्कूल टीचर्स के साथ, 4 पाइट ट्रेनर्स के साथ और एक ऑफिशियल के साथ। एंड हमारा पर्पज़ ही यही था कि हम ये जान सकें कि ये जो ट्रेनिंग्स दी गई हैं टीचर्स को, ये ट्रेनिंग्स कितनी इफ़ेक्टिव हैं फॉर हेल्पिंग दोज टीचर्स टू टीच दिस नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान इन देयर स्कूल्स। यहाँ पे एक बात रखने की बहुत अहम ज़रूरत है, इट मस्ट बी हाईलाइटेड हियर दैट अफ़गान रेफ्यूजी विलेज स्कूल्स में बिफ़ोर ये जो नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड, वहाँ पे पश्तो एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, एंड ऑल द बुक्स वर ऑफ कोर्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान, एंड वो सारे के सारे या तो दरी में थे या पश्तो लैंग्वेज में थे, एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दे ऑल स्पोक पश्तो एज देयर मदर टंग, एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। तो उन किताबों को पढ़ाने में इनों के लिए काफ़ी ये आसानी थी। बट व्हेन दीज न्यू टेक्स्ट बुक्स ब्रॉट इन फॉर टीचिंग, तो हमने ये सोचा कि इसको देख लें कि हाउ दे आर implementing this change. तो we came up with very interesting findings. अभी तक जितनी भी ट्रेनिंग्स इन टीचर्स ने ली, चूँकि हमारी सैम्पलिंग में एक स्ट्रेटजी ये भी थी कि उन्हीं टीचर से हम इंटरव्यूज़ लेंगे जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, ताकि हमें ट्रेनिंग्स की इफ़ेक्टिवनेस का अंदाज़ा हो सके और ये अंदाज़ा हो सके कि अभी तक उनको किस किस्म की ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, ताकि वो इस नए करिकुलम को अपने रेफ्यूजी स्कूल्स में सही अंदाज से इम्प्लीमेंट कर सकें। Okay, so one of the interesting findings was this from data. ये initial findings हैं, we have been working on our analysis, but जो अभी तक मोटी-मोटी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं अपने डेटा इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स में, वो the first one was कि ये जितनी भी trainings हैं, they have helped the ARV Afghan refugee village schools to understand कि भाई ये नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान है क्या, इसमें कौन कौन से मज़ामीन हैं, और ये जो मज़ामीन हैं या कुतुब हैं, जितनी भी किताबें हैं, वो किन ज़बानों में उन्हें पढ़ानी है। तो ऑल द टीचर्स दैट वी इंटरव्यूड reveal that yes, these trainings have helped them a lot in understanding कि नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान है क्या, ये इनिशिएटिव क्यों लाया गया है अफ़गान रेफ्यूजी विलेज स्कूल्स में, और किस तरह ये उनके बच्चों को फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो argued about the effectiveness in true sense of the trainings that they had received. For instance, one of the biggest challenges that they faced was their proficiency in English and Urdu languages. उन्होंने इंटरेस्टिंगली ये बताया कि चूँकि कुछ किताबें अंग्रेज़ी ज़बान में हैं, जैसे साइंस एंड मैथमेटिक्स, एंड कुछ मज़ामीन उर्दू मीडियम में हैं, तो दीज टीचर्स कन्फेस्ड कि चूँकि उनको ना उर्दू इतनी आती है ना अंग्रेज़ी आती है, तो लिहाजा ये जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी मीडियम में हों, मीन्स लैंग्वेज में हों, या उर्दू लैंग्वेज में हों, दे आर अनएबल टू टीच properly and understand those textbooks in specific the language media or mediums जो specify की गई हैं for teaching. तो they said कि हमारे we do not have enough English and Urdu proficiency to completely understand these textbooks and teach very well. तो इस वजह से ना सिर्फ हम कंफ्यूज रहते हैं, बल्कि हमारे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक रिपरकशन जो टीचर्स ने रिवील किया was that because ना किताबें उन्हों को समझ में आ रही हैं, ना हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैनी स्टूडेंट्स आर ड्रॉपिंग आउट। ये एक बहुत ही कंसर्न वाली बात थी कि ये इनिशिएटिव लाया गया था टू हेल्प देम टू गेट स्ट्रीमलाइंड, ताकि उनको एक नेशनल लेवल पे देखा जा सके, उनको डेटा कलेक्ट की जा सके, इंटरवेंशंस लाई जा सकें, ताकि दे कुड get education as any child in Pakistan does. But unfortunately, because of this change, the teachers revealed that कुछ students, काफ़ी students did not understand these textbooks, और उन्होंने camps में nobody spoke Urdu, nobody spoke English, तो उन किताबों को समझने में बच्चों को बहुत सारी दुश्वारी हो रही थी, and then kids are dropping out of the school, so which we wanted to double check, and इसके लिए शायद एक और study की ज़रूरत पड़े, but this was a point of concern that we thought to point out here.
तो उस हिसाब से दूसरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हमें नज़र आई अपने डेटा में से, वो ये थी कि दीज टीचर्स आस्क्ड फॉर ट्रेनिंग्स अबाउट दोज प्रोफिशंसीज इन दोज लैंग्वेजेस जो रिक्वायर की गई हैं। मिसाल के तौर पे वो चाह रहे थे कि हमें ऐसे किस्म की ट्रेनिंग्स दी जाएं या ऐसे किस्म के ऐप्स या चीज़ों से मुतारिफ़ करवाया जाए जहाँ पे हम इन लैंग्वेजेस में अपनी प्रोफिशंसी डेवलप कर सकें। मिसाल के तौर पे एक टीचर कह रहा था कि अगर हमें उर्दू नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हाउ कैन वी टीच दोज टेक्स्ट बुक्स विच आर ऑलरेडी इन उर्दू एंड इंग्लिश very well to their students, which was a very interesting concern at the end of the Afghan refugee village school teachers. So they wanted more trainings that could focus on their proficiency, and वो चाह रहे थे कि ऐसे किस्म की चीज़ें ट्रेनिंग समर कैंप्स और विंटर कैंप्स लगाए जा सकते हैं जहाँ पे उनकी लैंग्वेज प्रोफिशंसी पे काम किया जा सकता है ताकि वो इन किताबों को सही तरह समझ सकें एंड देन सही तरह पढ़ा सकें। नंबर वन। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बिकॉज उनको प्रोफिशंसी उर्दू और इंग्लिश में नहीं थी, तो दे टॉट दीज बुक्स इन पश्तो लैंग्वेज मीडियम। मीन्स जो जितना भी टीचर्स को समझ में आ रहा था इन किताबों से, जो कुछ उन्होंने समझा, फिर वो जब बच्चों से बात करते थे ग्रेड्स 1 to 5 में, ये जो नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान है, तो वो पश्तो में बात करते थे। और चूँकि किताबें उर्दू में हैं या अंग्रेज़ी में हैं एंड टीचर पढ़ के वो पश्तो में बात कर रहा है, जब बच्चा ख़ुद किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वो दे डू नॉट अंडरस्टैंड। सो दिस वाज अ ह्यूज डिसकनेक्ट between what the curriculum or the syllabus, National Curriculum of Pakistan syllabus, mandates the teachers to do and what really is happening at the bottom level in terms of how these trainings are helping these teachers. So there was a confusion not only among the teachers but also amongst the students as these teachers reported. And दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, all the teachers pointed out कि जितने भी मैनुअल्स बनाए गए हैं ट्रेनिंग्स के लिए, अभी तक जितनी भी ट्रेनिंग्स ली गई हैं, उसके अंदर जो कंटेंट है वो मोर और लेस मैनुअल्स के अंदर सेम है। द कंटेंट इज़ नॉट रिवाइज्ड। मिसाल के तौर पे किसी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे अगर फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग हुई तो मैनुअल के अंदर कंटेंट सिमिलर, दूसरे मैनुअल के अंदर भी कंटेंट सिमिलर, सो देयर वाज अ रिपीटेशन ऑफ द कंटेंट इन द मैनुअल्स which was also a point of concern for particularly Provincial Institute of Teacher Education, जहाँ पे हम जब इन टीचर्स को ट्रेन करते हैं तो how different manuals can be utilized by the teachers for teaching this new curriculum. तो उस पर भी एक चीज़ जो हमें नज़र आई, उस पर ध्यान करने की हमें ज़रूरत थी। Another thing was कि they said कि all the trainings that they have had so far, they are very theoretical. उनको ये कम बताया जाता है कि भाई अगर उर्दू मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में ये सब्जेक्ट्स और मज़ामीन पढ़ाने हैं तो इन मीडियम्स में ये मज़ामीन कैसे पढ़ाने हैं, right? There was no any specific practical side of training to help them teach the content which is in Urdu or English in these language mediums. So they desperately wanted those trainings which could help them the practical pedagogical aspect. तो ये चीज़ भी बड़ी अहम थी that we wanted to focus on, because future में जो trainings अगर हम टेलर करते हैं या interventions लाते हैं तो we could also keep these points in mind, and इस तरह फिर हम अपने trainings को means डिज़ाइन कर सकते हैं। लास्ट जो चीज़ हमें नज़र आई वो ये थी कि they wanted a dynamic mechanism of incentives for helping them get trainings. अक्सर टीचर्स ने कहा कि ट्रेनिंग्स उनके कैंप्स में होती हैं, अगर ये कोयटा में हो तो इट इज़ फॉर बेटर, बिकॉज पाइट के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो पाइट ट्रेनर्स को इवन काफ़ी हेल्प कर सकते हैं पढ़ाने में। एक ये चीज़ थी कि दे वांटेड द शिफ्ट ऑफ लोकेशन। अनदर पॉइंट जो सामने आई वो ये थी कि जब ट्रेनिंग्स होती हैं तो उसी वक्त टीचर्स को क्लासेस भी लेने होते हैं, तो ऑन द वन हैंड दे आर टेकिंग क्लासेस, ऑन द अदर हैंड व्हेन दे गेट फ्री दे गेट ट्रेनिंग्स। तो दे वांटेड कि ट्रेनिंग्स ऐसे जगह पे हों और ऐसे टाइम पे हों जब क्लासेस के हिसाब से टीचर्स को थोड़ी सी रियायत हो, ताकि दे कुड फुली फोकस ऑन दोज ट्रेनिंग्स एंड लर्न फ्रॉम दोज ट्रेनिंग्स। तो वुड बी ऑसम अगर ये ट्रेनिंग्स कोयटा में पाइट में रखी जाएँ, वुड बी ऑसम अगर ये ट्रेनिंग्स जिन टीचर्स को दी जा रही हैं उसको फ्री किया जाए फ्रॉम टीचिंग perspective. And another thing was that financially they also
pointed out कि अगर जो भी remuneration उन्हें मिलता है वो is not sufficient in terms of meeting the needs. तो they also pointed out कि अगर उसमें भी कुछ changes लाई जाएं तो would be a huge help. So there was a dynamic incentive mechanism we found out as teachers suggested needed for these trainings to work out well. So we hope कि ऐसे किस्म का project which is very practical and high importance for all the stakeholders कुछ बेहतरी ला सके. We are still working on the data and we hope कि जब हम ये report जमा करवाएंगे तो we could come up with such relevant and important implications for our study. I thank you so much and I look forward to your feedback.